बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरह से सीवी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी हाउ टू क्रिएट सीवी इन एमएस वर्ड। सीवी क्रिएट करना एमएस वर्ड के अंदर बेसिकली ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है और सीवी वैसे तो बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फाइंड आउट करना कि कौन सी चीज़ें आप किस जगह पे रखेंगे, तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो आज हम देखेंगे कि हम एक अच्छी जो है वो सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। एजुकेशन फील्ड के अंदर मैंने को तकरीबन 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ आज तक दिए हुए हैं। तो किस तरह की सीवी बनानी चाहिए, सीवी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ और किस तरह से जो है ना मतलब है कि आप एक अच्छी सीवी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से न्यू में जाएँगे। न्यू में जाएँगे तो ये आपके पास अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स, आप सिंपली इसको क्लिक कर दें तो आपके पास जितने भी रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं, आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपको टेम्पलेट चूज़ कर लें तो उसमें सिर्फ ये होगा कि आपने सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करना है। लेट्स से कि चले मैं ये वाला टेम्पलेट जो है वो इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास टेम्पलेट आ गया। अब सिंपली ये है कि जहाँ-जहाँ पे जो चीज़ें लिखी होंगी मैंने वहाँ पे जो है उन चीज़ों को फिल कर देना है। लेट्स से कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, साजिद रियाज लिखता हूँ और असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली ये है कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने लेक्चर के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। फ़ोन नंबर आप अपना यहाँ पे लिख देंगे। मैं कहता हूँ जी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ईमेल आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। @gmail.com है। अच्छा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू आ रहा है तो वो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी आपके पास जो है ये थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आप अपना लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर लिखता हूँ 69/1 और नौरोज कॉलोनी रावलपिंडी, तो इस तरह से जो है मैं अपना एड्रेस लिख सकता हूँ। वेबसाइट अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको जो है डब्ल्यू की जगह पे कुछ और लिख लें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर होता है, ईमेल है और इसके साथ व्हाट्सएप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे लें यहाँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ 031090589118। तो इस तरह से मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया, तो आप इसको व्हाट्सएप नंबर कह लें बेशक। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जो हायर करने वाले लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि ये लिखा लिखाया जो है लोगों ने इसके अंदर जो ऐड किया होता है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो बजाय इसके ऑब्जेक्टिव लिखें, आप यहाँ पे समरी लिखें। असल में जो HR वाले लोग हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपनी मेन हाइलाइट्स जो हैं, अब वहाँ पे ये एक बड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। उसमें ये है कि आपने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना होता है। ठीक है। तो अब आपने अगर यहाँ पे समरी लिखी होगी तो यही समरी आप वहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर ये बेसिकली आपकी हाइलाइट्स होंगी। ठीक है। वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि आई हैव डन, या मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, वो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि अभी आप जो है ना वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ करंटली आई हैव बीन वर्किंग एज लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस इन, अब यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम आप दे दें। ठीक है। और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई हैव 25 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है। स्कूल्स का जो एस जो है इसको भी आप स्मॉल ही कर लें। अब जो है जब आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया, फिर आप इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ जो है अपनी क्वालिफिकेशंस का ऐड कर दें। आई डिड एमएससी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन 2011 फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ज़्यादा डिटेल ना बताएं, अपनी लास्ट डिग्री बस बता दें। ठीक है।
अच्छा, अब ये जो है ना, ये बेसिकली मेरी जो है ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ से आप देखें तो उनका जो मेन कंसर्न है वो ये होता है कि आपकी जो है ना लास्ट डिग्री कौन सी है, कब कंप्लीट हुई, और इसके अलावा आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, और अभी आप किस जगह पे जॉब करें। ज़्यादातर जो है ना आपके सीवी में यही चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछते भी हैं। तो अगर ये चीज़ें आप मेन हाइलाइट्स के अंदर वहाँ पे एंटर कर देते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, और बेसिकली जो आपको हायर करने वाला बंदा है आप उसको होप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप पहले एक्सपीरियंस लिखें, अगर तो आपका एक्सपीरियंस है। अगर तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फिर पहले क्वालिफिकेशन लिख दें। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है और ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, तो फिर मैं ये प्रेफर करता हूँ कि पहले आप एक्सपीरियंस लिखें, बाद में आप जो है वो अपनी क्वालिफिकेशंस लिखें। अब एक्सपीरियंस में सबसे पहले डेट फ्रॉम में आप लिखेंगे कि आपने वो जिस जगह जॉब कर रहे हैं कब आपने जो है वो स्टार्ट की है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2011 से लेकर ये चलें 2023 से लेकर, और अगर मैं भी वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं टू डेट या टू प्रेजेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, जॉब टाइटल लिख दें, और जॉब टाइटल है, फिर उसके बाद जॉब पोजीशन है, कंपनी है। ठीक है, जॉब टाइटल ऐड से मैं लिख देता हूँ मैं लेक्चरर हूँ, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहते हैं तो बेशक नीचे लिख लें। लेट से मैं लिख देता हूँ जी के जॉब कॉलेज। ठीक है, और उसके बाद अपनी यहाँ पे आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई हैव बीन टीचिंग कंप्यूटर साइंस टू ICS क्लासेस। बेसिकली आप उस इदारे के अंदर क्या काम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 2-3 बुलेट से ज़्यादा आप यहाँ पे ऐड ना करें। बाकी इसी तरह से आप दूसरी उससे पहले आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उससे पहले इस तरह से इस ऑर्डर को हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेसिकली ये है कि जो मोस्ट रिसेंट है वो आप टॉप पे लिखेंगे, फिर इसी तरह से जो है वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे आप जो है उसको उसी तरह एक हायरार्की के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, आप कम्युनिकेशन की बजाय जो है यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिख लें, या एजुकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन लिख लें या क्वालिफिकेशन लिख लें, क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेक्शन है यही आप नीचे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जैसे मैंने ये इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें, कंट्रोल C करता हूँ, फिर इसी तरह से यहाँ पे नीचे आके आप इसको पेस्ट कर लें। क्वालिफिकेशंस में जाके आप इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हो। अब क्वालिफिकेशन में ये है कि आपने बताना है कि कौन से ईयर में या किस टाइम पे आपने जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने 2011 के अंदर कंप्लीट की है। ठीक है, और बता देंगे साथ आपकी जो है ना ऊपर क्वालिफिकेशन है क्या। लेट्स से कि मेरी क्वालिफिकेशन थी MS, तो मैं कहता हूँ जी MS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब ये मेरी क्वालिफिकेशन थी, तो अगर मैं यहाँ से इसको ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ तभी कोई मसला नहीं। ठीक है, या उसके सामने आप ब्रैकेट में लिख दें तभी कोई इशू नहीं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे चलें, इसको ऐसे कर लें, फ्रंट पे ले जाएं, और यहाँ पे बेशक 2011 लिख दें। 2011 में कम्प्लीट हुआ, और उसके बाद जो है उस इदारे का नाम आ जाएगा जहाँ से आपने जो है वो डिग्री कंप्लीट की है, और लेट्स से मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, IIUB इसको कहते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मैं जो है उसकी एब्रीविएशन भी लिख देता हूँ। तो इसी तरह से आप जो है अपनी बाकी। अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें आपके GPA कितना था तो आप लिख सकते हैं आई है आई थिंक 3.45 CGPA। ठीक है, तो आप अपना CGPA या परसेंटेज जो है वो भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके अपनी डिग्री यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, तमाम क्वालिफिकेशन आपने ऐड कर दी। ये ऐड करने के बाद लीडरशिप को खास नहीं है, ये अगर मतलब लीडरशिप से रिलेटेड आपकी जॉब है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। रेफरेंसेस भी ज़रूरी नहीं होते, हर जगह पे नहीं चाहिए होते। तो बेसिकली जो आपने चीज़ें ऐड करनी होती हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादातर यही चीज़ें कंसिडर होती हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आप यहाँ में लिखना चाहते हैं, अगर आपकी मतलब है कि इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, आप फ्रेश हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव लिख लें। ऑब्जेक्टिव फिर ये है कि आप या तो ChatGPT से लिखवा लें, और फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से ChatGPT पे जाएं, ChatGPT को ओपन कर लें, और इसमें यह है कि आपको लॉगिन होना पड़ता है। अच्छा, अगर आपके पास ChatGPT नहीं है फिर एक और सोल्यूशन भी है कि आपके पास अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र है, इसमें बिंग जो आपके पास है, इसमें
आपके पास ऑटोमेटिकली उन्होंने एक चीज़ दी हुई है, ये को पायलट के नाम से। को पायलट के नाम से इनका भी एक अपना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चैट जीपीटी की तरह की एक चैट ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे है मोर क्रिएटिव, मैं क्रिएटिव को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट ऑब्जेक्टिव फॉर सीवी लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस। तो अब आप चैट जीपीटी को कहेंगे तो वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बना देगा। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव बना के देगा तो आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें। अब ये देखें, अब जो ऑब्जेक्टिव मेरे पास आ गया टू अप्लाई। अच्छा, इसके अलावा जब आप चैट जीपीटी या इस तरह से किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करें तो इंश्योर कर लें कि उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो टू अप्लाई माई नॉलेज एंड स्किल्स इन कंप्यूटर साइंस एज अ लेक्चरर एट एबीसी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख लें, वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टू द एकेडमिक एक्सीलेंस एंड इनोवेशन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इससे बेहतर अगर आप चाहते हैं तो इससे बेहतर भी आप जो है वो लिखवा सकते हैं। बाकी ये है कि आपके पास जो है ना, गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से कि google.com पे हम जाते हैं और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव फॉर सीवी, आप यहाँ से जो है वो आप naukri.com है, लेट्स से आपके पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव के सैंपल्स पड़े होंगे। तो एक मिनट, नेट का इशू आ रहा है शायद, मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे रियल लाइफ रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके पास मौजूद है। इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको जो ज़रा ज़्यादा सूट करे, ठीक है, हर फील्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को पिक करके कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लें। तो इस तरह से भी आप ऑब्जेक्टिव जो है वो अपनी सीवी के अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी एजुकेशन राइट साइड पे दी हुई है, एजुकेशन आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप वहाँ इधर एजुकेशन देते हैं तभी ठीक है, इधर जो है एजुकेशन के अलावा कोई और चीज़ लिख दें, जैसे वहाँ पे कम्युनिकेशन थी या कोई और स्किल्स लिख रहा है तभी ठीक है। उसी तरह से स्कूल नेम, सिटी, स्टेट, ये जैसे मैंने अभी वहाँ पे लिखा है उसी तरह से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उधर नहीं लिखना चाहते तो की स्किल्स, अपनी स्किल्स आप यहाँ पे लिख दें। अवार्ड्स अगर कोई आपको मिले हुए हैं वो यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो है वो बेसिकली एक सीवी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने देखा जी कि आप एक जो है वो सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।